वेलकम इन माइंड पावर में, अपने चैनल माइंड पावर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम पॉलिटिकल पार्टी है। यह सिर्फ 10th के लिए नहीं, बाकी अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कीजिएगा तो इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। सो चलिए अपने वीडियो को चालू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से कंटेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जानना होगा कि वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज़। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो लिखा क्या हुआ है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। तो था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये बोला गया है कि अब पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, जो एक साथ मिलजुल कर एकजुट होकर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कराते हैं एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में अपना सत्ता हासिल करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों ग्रुप है। हम कह सकते हैं कि एक सेम आइडियोलॉजी के लोगों का ग्रुप है जो एक साथ मिलजुल कर इकट्ठे होकर अपना इलेक्शन कराते हैं और फिर अपने गवर्नमेंट में सत्ता हासिल करते हैं। ठीक, तो आप समझते हैं। नेक्स्ट, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं द लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर। 3 होते हैं हमारे कंपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टी के। एक लीडर होते हैं वो, एक एक्टिव मेंबर होते हैं वो, और एक फॉलोअर्स होते हैं वो। लीडर यानी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं वो, एक्टिव मेंबर यानी कि जो उसमें शामिल हो गए लोग वो, और एक फॉलोअर होंगे जो सिटीजन के रूप में हम सब फॉलोअर के काम करते हैं, उनके हर आइडियोलॉजी को मानते हैं जिससे हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी की ये 3 कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट हम समझ जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी कार्य क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का। तो पॉलिटिकल पार्टी का हमारा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कराती है, इलेक्शन करवाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का पहला फंक्शन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कराती है जिसमें कैंडिडेट सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है पार्टी पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर चूज फ्रॉम देम। जो पार्टीज़ हैं वो अपना अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम आपके सामने रखती हैं, और जो वोटर होते हैं उसमें से चूज़ करते हैं कि किनका आइडियोलॉजी, किनका पॉलिसी अच्छा है, जिसे हम हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, हमारे इकोनॉमिक को सपोर्ट करेगा, यानी हम सभी को लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कि पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग अ लॉ ऑफ कंट्री। जो पार्टी है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी चीज़ की, जो हमारे कंट्री का नियम बनाने हैं उसमें एक अहम भूमिका पार्टी निभाती है। क्योंकि जो पार्टी होते हैं और जो पार्टी हमारे जीतेंगे या फिर जो उसमें रहते हैं ऑपोजिशन भी रहते हैं, वो सब क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे पार्टीज़ को कि लीडरशिप को कैसे हम कैसा नियम बनाएं देश के लिए कि देश को आगे ले चलेगा। तो इस टाइप का है। तो पार्टी का तीसरा फंक्शन समझ के चौथा फंक्शन है पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर बाय मिनिस्टर, जिसमें पीएम मिनिस्टर सब शामिल होते हैं। तो पार्टी क्या करती है? फॉर्म करती है गवर्नमेंट को और फिर उसको रन भी कराती है। तो ये पार्टी का हमारा चौथा फंक्शन रहा। नेक्स्ट पांचवा फंक्शन है कि पार्टीज प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। पार्टी एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। वो कब करेगी? जब पार्टी उस इलेक्शन में हार जाए, यानी जब वो पार्टी उस इलेक्शन में अगर हार गई तो वो पार्टी ऑपोजिशन पार्टी की भूमिका निभाएगी। हम कह सकते हैं कि जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है देश की, वो अपोजिशन पार्टी होती है। जो पहली होगी वो रूलिंग पार्टी, जो हमारे देश को चलाएगी। इसे हम आगे भी समझेंगे, आगे कहीं बात ये लिखा हो। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन रहेगा पार्टी का पार्टीज सेव द पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टी है वह पब्लिक ओपिनियन को सेव करती है। जिसे ऑपोजिशन पार्टी है वो जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक लोगों का क्या विचार है, उसके ओपिनियन को समझती है कि हम कैसे इस देश के आगे बढ़ाएं, क्या क्या लोग
किस इशू किस बात से उन्हें दिक्कत हो रही है, समाज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो उस चीज़ को एक मुद्दा बनाकर सरकार के सामने रखती है। क्योंकि पार्टी इस एक तरह से हम कह सकते हैं जो पार्टी होती है वो इंटरलिंकिंग काम करती है किसके बीच में, तो जो सिटीजन होती हैं और जो गवर्नमेंट होती है। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच जो पार्टी होती है वो इंटरलिंकिंग काम करती है। जैसे कि ऑपोजिशन पार्टी हो गया, ऑपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है कि जो लोग होते हैं उनको ओपिनियन को समझती हैं और क्या उनको दिक्कतें हो रही हैं, फिर ऑपोजिशन पार्टी एक मुद्दा बनाकर उनके सामने रखती हैं कि ये चीज़ देश में बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, जिससे लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये हमारा हो गया पार्टीज शेप अ पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट हमारा है जो पार्टीज प्रोवाइड अ पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। जो पार्टीज होती हैं वो लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम आती हैं, वो चीज़ को सामने रखती हैं, लोगों को उन्हें मौका मिलता है कि वो गवर्नमेंट से क्या करें, जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से क्या करें, जो स्कीम मिलती है उसका फ़ायदा उठा सकें और उन्हें लाभान्वित हो। इसे पार्टी बीच मीडिएटर का काम करती है। नेक्स्ट हमारा कुछ नोट पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए, जो अभी बताए हम कि रूलिंग पार्टी क्या होती है। जो पार्टी गवर्नमेंट को चलाती है वो रूलिंग पार्टी होती है। और ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है रूलिंग पार्टी के बाद, वो होती है ऑपोजिशन पार्टी। हम कह सकते हैं जो रूलिंग पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो दूसरी नंबर बड़ी पार्टी होती है वो ऑपोजिशन पार्टी होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो किसी एक पार्टी के तरफ से टोटली क्या कमिटेड हो, टोटली उस पार्टी के तरफ से हो, वो पार्टनरशिप हो गया, उसका पार्टीजनशिप हो गया, सॉरी पार्टनरशिप नहीं पार्टीजनशिप हो गया। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पार्टीजनशिप नोट पॉइंट रहा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो नेसेसिटी है हमारे पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में क्यों जरूरी है, इसकी नेसेसिटी को हम समझने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता पड़ती है बिकॉज दे परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन विच मेक द गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर विदाउट एनी यूनिटरी लॉ। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक ऐसा परफॉर्मेंस यानी आप कुछ फंक्शन निभाती है, बहुत सारे फंक्शन निभाती है जो गवर्नमेंट को सही साफ सुथरे रूप से किसी एकता मतलब किसी जो एक व्यक्ति एक समुदाय के लिए नहीं, जो सबके लिए नियम है उसके बिना, यानी कि फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट को चलाने में मदद करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। वो भी सिर्फ एक पार्टी नहीं, आगे हम समझेंगे क्योंकि क्यों हमें एक पार्टी की नहीं मल्टी पार्टी की चीज़ चाहिए, कम से कम 2 पार्टी चाहिए हमारे जो देश को चलाने में मदद कर सकता है। तो आगे समझते हैं कि अगर हमारे देश में अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होगा। अगर देश में पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो कोई जो कैंडिडेट होंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कैंडिडेट हो गए पॉलिटिकल पार्टी को इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई भी जो डिसीजन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं लिया जाएगा, डिसीजन क्या है यूनिफॉर्म नहीं लिया जाएगा, एक जो कोई भी मेजर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई मेजर डिसीजन जो अकाउंटेबिलिटी वुड बी नॉट टेकन, कोई जो डिसीजन हो अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया जाएगा। नो वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू टुक आफ्टर द गवर्नमेंट। कोई पार्टी नहीं है ना कोई जीत है, पार्टी सबसे पहले पार्टी नहीं होगी तो कोई जीतेगा नहीं तो सत्ता में आएगा कैसे, सत्ता में नहीं आ पाएगा तो फिर देश को देखेगा कौन। जब तक के लिए कोई सत्ता में ना आए, जब तक के लिए सरकार ना बने, तब तक के लिए तो देश को कोई एक आदमी तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उस समय किसी एक का होना चाहिए ना जो हमारे देश को संभाल सके। लेकिन उस समय पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो जीतेगा कौन, हमारे देश संभालेगा कौन, ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या कि जो डेमोक्रेसी है वो कर सकती है कि जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि जो हमारा देश है वो देश में हम लोगों स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेटिक हैं, तो हमें अधिकार होना चाहिए कि हम रिप्रेजेंटेटिव कर सकें। तो जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तब तक के लोग को संगठन नहीं होगा, लोग संगठन नहीं होगा तो फिर हम रिप्रेजेंट कैसे, मतलब लोगों को हम कैसे चुनेंगे। तो चुनने के लिए क्या, जो हमारी बड़ी सोसाइटी है वो रिप्रेजेंटेशन चाहती है, सो इट रिप्रेजेंट थ्रू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपना मत रखती है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन ऑफ सोसाइटी।
जो सोसाइटी है उनके अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग विचार हैं, वो क्या एक ही सिंगल एजेंसी के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी रहेगा तो क्या हमें मिल सकता है, हम सबसे पहले आपको पहले ही बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टी वो इंटरलिंकिंग काम करती है। तो जो एक ऐसी है सिंगल एजेंसी जो हमारे गवर्नमेंट और सिटीजन को कनेक्ट करके रखती है। तो डिफरेंट व्यू ऑफ ओपिनियन है सोसाइटी के, वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही तो सरकार को बताएगी, जो सरकार निर्णय लेगी कि सही है कि नहीं। और फिर अगर जब पॉलिटिकल पार्टी रहेगा तो जो गवर्नमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारा बनेगा कि जिम्मेदारी होगा कि लोगों के प्रति, कि लोगों को हम ट्रांसपेरेंसी दें। इसे भी समझेंगे ट्रांसपेरेंसी होता है क्या, वो अगले चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में है। नाउ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितनी पार्टी होना चाहिए। तो सिटीजन आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, जो सिटीजन हैं वो फ्री होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए, किसी के बाधा नहीं गया है, बस आपको जो कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, वो आपके साथ लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। हमारे जो भारत है उसमें 750 पार्टियां हैं, 750 से भी ज़्यादा पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन जो भारत के हैं उससे रजिस्टर्ड है। हमारे देश में 750 से भी ज़्यादा पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। अब कुछ पार्टी के प्रकार होते हैं, जैसा वन पार्टी सिस्टम, जहाँ वन पार्टी सिस्टम हो वहाँ पे सबसे पहले हम वन पार्टी सिस्टम मतलब समझ सकते हैं कि जहाँ केवल एक ही पार्टी सत्ता में हो, एक ही पार्टी वहाँ पे हो, वही इलेक्शन कंडक्ट कराए और खुद ही जीत जाए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं डेमोक्रेसी नहीं, एक ऑटोक्रेसी मान सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। केवल एक ही पार्टी का अलाउ है जो वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, गवर्नमेंट को रन करे। जैसे चाइना है, चाइना में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहाँ के गवर्नमेंट को चलाती है। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ओपिनियन, जो अभी बोले कि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन है ही नहीं। डेमोक्रेटिक ऑप्शन हम माने तो डेमोक्रेटिक ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जब तक दो पार्टी नहीं होगी तो अपोजिशन पार्टी का रोल कौन निभाएगा। जब तक दो पार्टी नहीं होगी तो अपोजिशन पार्टी का रोल कौन निभाएगा। दो पार्टी हो तब ना एक पार्टी की अपोजिशन हारेगी तो अपोजिशन निभाएगी, और एक पार्टी हो तो वो रूलिंग पार्टी की जगह लेगी। नेक्स्ट, अगर टू पार्टी सिस्टम है तो क्या, ओनली टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस। दो मेन पार्टी हैं उनके पास सीरियस चांस होता है विनिंग मेजॉरिटी ऑफ द सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट जो सीट है उसमें जीतने का। दो ही पार्टी है, दो पार्टी रहेंगी तो दो में किसी एक के पास सीरियस चांस होगा कि हम जीतें। तो यहाँ कुछ हद तक सही है, मगर इसमें भी दो पार्टी हमें लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा कि हम चूज़ कैसे करें। नेक्स्ट, जैसे यूनाइटेड एग्जांपल हम ले सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो यूएसए है, वहाँ पे दो पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेट से यहाँ छूट गया है, आगे कहीं हो लिखा। एंड यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पे भी दो पार्टी ही, टू पार्टी सिस्टम चलती है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना ही चाहिए। जैसे मोर देन टू पार्टी कम्पीट फॉर पावर, दो से ज़्यादा पार्टी हो वो पावर में आने के लिए कम्पीट करेंगी। इससे क्या फ़ायदा है कि जो लोग होंगे उनके पास ऑप्शन होगा कि हम इस पार्टी को चुने, ये पार्टी, इस पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी है, ये पार्टी हमारे देश को विकास कराएगी, तो लोगों के पास ऑप्शन होगा चुनने के लिए। अब एक को आता है कोलिजन गवर्नमेंट इज़ ऑब्जर्व्ड। मल्टी पार्टी में ही कोलिजन गवर्नमेंट ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा पार्टी होंगी, तो दो तीन पार्टी होंगी जो एक साथ मिलकर एक संघ बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, तो वहाँ और सत्ता करेंगे। तो यहाँ दो तीन आदमी का भी गवर्नमेंट बन सकती है बस एक कोलिजन गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे हमारे भारत में है, भारत में क्या है, एक एनडीए है जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, और एक यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, और एक थर्ड लेफ्ट फ्रंट है। लेफ्ट फ्रंट तो अभी जानने लोगों के सामने मतलब ज़्यादा नहीं है, जो लोग अगर उतने पढ़े लिखे नहीं हैं मगर वो ताल्लुकात रखते हैं इस पार्टी से, राजनीतिक से, तो उन्हें ज़्यादातर एनडीए और यूपीए के बारे में सुनने को मिला होगा। लेकिन लेफ्ट फ्रंट जो है वो भी एक संघ है जो भारत में है। नोट पॉइंट ये करने की बात है कि जो टू पार्टी है यूके की वो है कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। जो ब्रिटेन है, यूके यूनाइटेड किंगडम है, उसमें दो पार्टी हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। और जो यूएसए है अमेरिका, उसमें एक डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिकन है। हम आपसे बोले थे कि कोई छूटा हो तो आगे लिखा हो, लेकिन यहाँ पे है, तो एक डेमोक्रेट्स है और एक रिपब्लिकन है ना। एक क्वेश्चन हमारे मन में राइज करता है कि वाई मल्टी पार्टी सिस्टम आर इम्पोर्टेंट। मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों ज़रूरी है भारत में।
तो ये क्वेश्चन हमारे नज़र में आता है। ये क्वेश्चन का जवाब नीचे लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं पढ़कर, जिसे हम समझा भी देते हैं। इंडिया हैज़ लार्ज सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। भारत के पास बड़ी मात्रा में सामाजिक और जो जोग्राफिक यानी जोग्राफिकल भूगोलीय रूप से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और ऐसे कंट्री में, इन सच कंट्री 2 और 3 पार्टीज आर नॉट एबल टू कंट्रोल, 2 या 3 पार्टी सक्षम नहीं है उसे कंट्रोल कर सकते, कम्युनिकेट कर सके सिटीजन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। इसीलिए एंड मेक अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी, और उन्हें आइडियोलॉजी को समझा सकें। 2 या 3 पार्टी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। इसीलिए दिस इज़ वाई, इसीलिए यही कारण है मल्टी पार्टी सिस्टम इम्पोर्टेंट इन इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में इम्पोर्टेंट है। तो अगले टॉपिक को हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो नेक्स्ट इसमें कुछ अगले टॉपिक कवर करेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया में, कितनी तरह की पार्टी होती हैं और कौन कौन सी पार्टी होती है, मुख्य पार्टी कौन कौन सी है हमारे देश में, सब पार्टी के बारे में भी, गठन कैसे हुआ, कब हुआ, इसके फाउंडर कौन है, ये सब चीज़ अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको नए नए वीडियो आपको देते रहें। सो थैंक्स अलॉट, टाटा बाय बाय।